राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका आज की मेरी एक नई कहानी में। आज की जो कहानी है, जब मैं इस कहानी को रिसर्च कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट अपने अपने काम में जो माहिर है, अगर वो परफेक्ट क्राइम करने की सोचे तो क्या होगा। एक पुलिस वाला जिसका काम है क्राइम को रोकना और कातिल तक पहुंचना। अगर सोचो उस पुलिस वाले के दिमाग में खुरापात आ जाए, मुझे एक मर्डर करना है, मुझे एक परफेक्ट मर्डर करना है, तो वो इसके लिए क्या क्या प्लान करेगा। क्योंकि वो क्राइम सीन में रहा है, उसको क्लू, एविडेंस और उन्हीं के आधार पर वो कातिल तक पहुंचता है और उसे सजा दिलाता है। लेकिन वही अगर कातिल का रूप धारण कर ले तो वो इसके लिए क्या क्या प्लान करेगा जिससे कि वो पकड़ा ना जाए। फोरेंसिक एक्सपर्ट, जिसके लिए क्राइम सीन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो पुलिस की मदद करता है, वहां पर फिंगरप्रिंट से लेकर डीएनए सैंपलिंग और छोटी छोटी चीजें। लेकिन वही फोरेंसिक एक्सपर्ट यह तय कर ले कि मेरे को एक मर्डर करना है, तो आप सोचिए वो इसके लिए क्या क्या प्लान करेगा। दूर क्यों जा रहे हो, क्राइम रिपोर्टर जो सारी जिंदगी क्राइम रिपोर्टिंग ही करता है, यहाँ पर ये एविडेंस है, यहाँ पर ये लूप होल है और उन्हीं के आधार पर कातिल भी पकड़ा जाता है। तो आप सोचिए अगर क्राइम रिपोर्टर के दिमाग में अगर परफेक्ट मर्डर करने का आ जाए तो क्या हो। तो किसी भी पेशे का एक्सपर्ट जिसके दिमाग में मर्डर करने का आ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, मगर उसके दिमाग में अगर मर्डर करने का आ जाए तो वो क्या क्या करेगा अपने बचाव के लिए। ये जो सारे एग्जाम्पल मैंने आज आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि आज की कहानी में जो मुख्य किरदार है वो एक फोरेंसिक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रही है फोरेंसिक की। क्या पता आगे जाकर वो फोरेंसिक एक्सपर्ट भी बनती और बहुत सारे केस भी सुलझाती, पुलिस की हेल्प भी करती। लेकिन अभी उसकी शुरुआत ही हुई थी पढ़ाई की और उसने प्लानिंग कर दी एक परफेक्ट मर्डर की। उसने सोचा क्यों ना इस पढ़ाई का फायदा उठाया जाए और मैं एक मर्डर करती हूँ और मैं पकड़ी भी ना जाऊं, ऐसा वो प्लान करती है। ये कहानी दिल्ली की है और दिल्ली में कहानी 6 अक्टूबर की है। दिल्ली में एक जगह है गांधी विहार कॉलोनी, तिमारपुर इलाका। फायर ब्रिगेड और पुलिस को रात को सूचना मिलती है कि गांधी विहार कॉलोनी में आग लगी है और एक धमाका भी हुआ है। रात को पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो आग लगी थी वो बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर लगी थी। फायर ब्रिगेड वालों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया और धमाके की आवाज से आसपास के सभी लोग जाग गए थे। जब आग पर काबू पा लिया जाता है तो पुलिस उस कमरे में पहुंचती है जिस कमरे में आग लगी हुई थी। उस रूम का मंजर बहुत ही भयानक था। अंदर तमाम जली हुई चीजों के बीच में एक जली हुई लाश भी थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी। जब पुलिस जांच करती है तो मालूम चलता है कि उस रूम में रहने वाला 32 साल का जवान रामकेश मीणा उसकी थी। उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं रहता था। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि रामकेश मीणा यहाँ पर काफी समय पहले से ही रहता था और वो वहां पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। क्या पता वो आगे चलकर आईएएस या आईपीएस भी बनता, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंचती है, लाश को मुर्दा घर ले जाया जाता है। पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है और उस कमरे में विस्फोट से सब चीज जल चुकी थी। रूम में जला हुआ सामान देखकर सबको यही लग रहा था कि ये एक हादसा है, मगर इंक्वायरी के नाम पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे चेक करने स्टार्ट किए। हादसे के 2 दिन पहले मतलब 4 और 5 तारीख के कैमरे को देखा गया और उस हादसे वाली रात के कैमरे को भी देखा गया। हादसे वाली रात को जब कैमरा चेक किया गया तो 2 लोग अंदर आते हुए कैमरे में सामने आए, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ने मास्क लगाया हुआ था तो पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये लोग है कौन, मगर पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि एक लड़का है और एक लड़की है। यह देखकर पुलिस का दिमाग घूमा। कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो हादसे से 40 मिनट पहले बिल्डिंग में एंटर करते हैं
और जब वो बाहर निकलते हैं उसके 5 या 10 मिनट के बाद विस्फोट हो जाता है। तो पुलिस का शक इन्हीं पर गया, मगर वो पहचान में नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। तो शक उन दो पर ही था पुलिस का, मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग है कौन। अब जो पुलिस है उसको शक होता है कि हादसे के दौरान ये दोनों शख्स अंदर थे क्या, मगर उसी टाइम पर फोरेंसिक टीम की भी एंट्री होती है। फोरेंसिक टीम की जांच के अकॉर्डिंग दरवाजा अंदर से बंद था, क्योंकि उस बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए एक ही दरवाजा था और वो दरवाजा अंदर से बंद था, और उस बिल्डिंग में रामकेश मीना के अलावा कोई भी नहीं रहता था। तो फोरेंसिक टीम के अकॉर्डिंग रामकेश मीना ने ही अंदर से दरवाजा बंद किया है और गैस लीक के कारण ये विस्फोट हुआ है और आग लगी है। मगर पुलिस का शक वहीं पर था कि 40 मिनट पहले दो शख्स अंदर आए हैं और 10 मिनट पहले बाहर निकले हैं। वो बार बार फोरेंसिक टीम को यही बता रहे थे कि दरवाजा अंदर से बंद है, मगर 40 मिनट पहले दो शख्स यहाँ से बाहर निकले हैं। फोरेंसिक टीम के बार बार कहने के बाद पुलिस को भी लगा कि ये शायद हादसा ही है, मगर उनके शक की सुई फिर भी वही थी कि हादसे के टाइम पर दो शख्स इतनी रात को और उसी बिल्डिंग के आगे क्या कर रहे थे। एक बार उन्होंने फिर से कैमरे चेक किए और उनकी मेहनत रंग लाई। जिस गाड़ी से वो आए थे वो गाड़ी उन्होंने उस बिल्डिंग से 1 किलोमीटर दूर पार्क की हुई थी, और वहां भी सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से गाड़ी का नंबर मिल जाता है। और दोनों शख्स मुरादाबाद के बताए गए हैं। लड़की है उसका नाम है अंकिता चौहान, और जो लड़का है उसका नाम है सुमित कश्यप। गाड़ी का नंबर पुलिस को एक क्लू की तरह मिलता है और उसके आधार पर वो मुरादाबाद पहुंचते हैं उनके घर, और उनके घर जाने के बाद पता चलता है कि वो वहां पर नहीं थे और उनके दोनों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे। तो पुलिस को 100% शक था कि कहीं ना कहीं ये हादसा नहीं, ये एक साजिश ही है। वहां से उन दोनों के फोन नंबर लिए जाते हैं और उनकी कॉल डिटेल को खंगाला जाता है। उस रात की लोकेशन जब वो देखते हैं तो दोनों की फोन लोकेशन उस बिल्डिंग के आगे ही थी। तो पुलिस को 100% श्योरिटी मिल जाती है कि कहीं ना कहीं इस मर्डर में या इस हादसे में इन दोनों का ही हाथ है। वहां पर पुलिस उलझी रहती है कि क्या किया जाए। इसका सवाल पुलिस वालों के पास नहीं था, इसका सवाल इन दोनों के पास ही था। अगर वो मिल जाते तो 6 अक्टूबर का हादसा और 12 दिन बीत जाते हैं। 18 अक्टूबर को इस सूचना के आधार पर दोनों को अरेस्ट किया जाता है, अंकिता और सुमित कश्यप को। दोनों को पूछताछ के लिए लाया जाता है। एक बार तो दोनों इनकार कर देते हैं कि हम रामकेश को नहीं जानते, मगर पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद दोनों स्वीकार कर लेते हैं। अंकिता कहती है कि हाँ, मैं रामकेश को जानती हूँ, मैं उसके साथ बहुत दिनों उसके रूम में भी रही हूँ, लिविंग इन रिलेशनशिप में। उसने बहुत ही नॉर्मल वे में कहा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और बीएससी फोरेंसिक का कोर्स कर रही हूँ। हाँ, मैं उसको जानती हूँ, मैं उस रात भी उससे मिलने गई थी, मगर मैं उससे मिलकर आ गई थी और हादसा शायद मेरे बाद हुआ है। तो ऐसा उसने कुछ आंसर दिया पुलिस को। अब अंकिता के ऐसे कहने पर पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि भाई लिविंग में रही है, उसकी फ्रेंड है, गई है, रात को वापस आ गई है, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ब्लास्ट किया है, आग लगाई है। ऐसा कोई एविडेंस ना होने के कारण पुलिस भी उससे कुछ ज्यादा नहीं कह पाई। अब पुलिस फिर भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर वो दोनों इनकार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के 2 शख्स भी दिखाए और अंदर से लॉक होने वाली बात भी की। हादसे से जस्ट पहले आते हैं और हादसे के 10 मिनट पहले निकल जाते हैं। अंकिता का लिंक भी है रामकेश से, वो लिविंग में रही है उसके साथ, मगर दरवाजा अंदर से बंद है। यहाँ पर बात आकर रुक जाती है। मान लेते हैं दोनों अंदर गए, रामकेश ने उनको विदा किया और अंदर से गेट बंद करके सो गया, और बाय चांस एलपीजी गैस में आग लग गई या एसी में आग लग गई। तो दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछा कि ये पॉसिबल है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ये। फोरेंसिक टीम ने एक बार फिर से दरवाजे की जांच की। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो घरों में एक लोहे का दरवाजा, मेन दरवाजा होता है, उसमें जाली लगी होती है और उसमें लाइनें
एंगल एंगल लगे होते हैं, तो ऐसा ही एक वहां पर सेम ऐसा ही दरवाजा था। फोरेंसिक टीम ने जब दरवाजे की दोबारा से जांच की तो जहां पर कुंडी होती है, जाली तो पूरे दरवाजे में लगी हुई थी, वहां पर कोई होल नहीं था, मगर जहां पर कुंडी लगी हुई थी, जहां पर कुंडी है वहां पर एक छोटा सा होल था। और कुंडी के जस्ट ऊपर जो होल था उसमें पुलिस की टीम ने हाथ डालने की कोशिश की, मगर वहां पर हाथ किसी का नहीं गया। जब ये सब वहां पर हो रहा था तो वहां पर रामकेश की माँ भी थी। जब पुलिस वालों ने कहा कि रामकेश की माँ को उस होल के अंदर हाथ डालने के लिए, तो रामकेश की माँ इतनी हेल्दी भी नहीं थी, तो उसका हाथ इतना मोटा भी नहीं था। तो रामकेश की माँ जब उस होल में हाथ डालती है तो उसका हाथ इजली चला जाता है, लॉक खोल देती है, उसको बंद भी कर देती है। तो एक्सपर्ट को फिर लगा हाँ, दाल में कुछ काला है। इसके बाद अंकिता चौहान को बुलाया गया, संदीप को बुलाया गया और उसका एक दोस्त था सुमित, ये तीसरा शख्स। इसकी भी मौजूदगी उस घर में दूसरे कैमरे से साबित हो गई थी। वहां पर दो नहीं, तीन शख्स रामकेश के रूम में थे और ये तीनों मुरादाबाद के थे। सुमित और संदीप को भी कहा गया हाथ डालने के लिए, उन्होंने हाथ डाला, उनका हाथ नहीं गया। और फिर अंकिता चौहान को बोला गया हाथ डालने के लिए, तो उसका हाथ इजली अंदर चला गया और अंदर से कुंडी बंद भी की और अंदर से कुंडी उसने खोल भी दी और अपना हाथ बाहर निकाल लिया। अब ये क्लियर हो गया था कि ये एक साजिश है, तीनों ने ही रामकेश का मर्डर किया है। तीनों अंदर गए हैं, बाहर आते हुए अंकिता ने वो होल के अंदर हाथ डाल के गेट को बंद किया है और हाथ निकाल कर तीनों चले गए हैं। ये सब होने के बाद पुलिस ने अपने तरीके से इंक्वायरी की और कुछ घंटों के बाद अंकिता टूट गई। अंकिता ने सब कबूल कर लिया। थोड़ी देर बाद सुमित और संदीप भी टूट गए और तीनों ने एक ही कहानी बताई। और कहानी ये थी कि अंकिता चौहान जो फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, 2025 मई में दिल्ली आई थी। अंकिता चौहान का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप जो मुरादाबाद का ही रहने वाला था और एलपीजी गैस का डिस्ट्रीब्यूटर था, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और ब्रेकअप होने के बाद ये दिल्ली आ गई और दिल्ली में आने के बाद इसको रहने के लिए जगह चाहिए थी। तब इसकी मुलाकात होती है रामकेश मीना से किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में। रामकेश मीना जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसका सपना था आईएएस या आईपीएस बनना। अंकिता को पता चला कि रामकेश तिमारपुर में रेंट पर रहता है, उसको बोला उसके साथ रहने के लिए, तो दोनों की सहमति से वो दोनों साथ रहने लग गए, लाइक लिविंग में। धीरे धीरे जब वक्त बीता, दोनों साथ रहने लगे, तो अंकिता को ऐसा लगा कि रामकेश ने उसकी कुछ न्यूड फोटो न्यूड वीडियो अपने लैपटॉप में सेव कर ली है। तो अंकिता ने उसको काफी बार कहा कि वो मेरी न्यूड फोटो और न्यूड वीडियो को डिलीट कर दे, तो रामकेश मुस्कुराकर हाँ बोल देता था कि हाँ कर दूंगा, मगर वो करता नहीं था। इसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसने कांटेक्ट किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से, जो कि एलपीजी गैस का डिस्ट्रीब्यूटर है मुरादाबाद में। उसने उससे कांटेक्ट करने बाद उसने बताया कि मैं रामकेश मीना के साथ रहती थी और उसने मेरी कुछ न्यूड फोटो न्यूड वीडियो को अपने लैपटॉप में सेव कर लिया है। तो ये सुनकर सुमित बहुत गुस्सा हुआ और अंकिता ने सुमित को दिल्ली बुला लिया। जब वो दिल्ली आ रहा था तो वो अपने फ्रेंड संदीप को भी साथ लेकर आया। तीनों ने बैठकर प्लानिंग की कि रामकेश को कैसे मारना है। इन्होंने बैठकर प्लान किया कि कैसे करना है। अब इसमें एक जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है और सेकंड जो एलपीजी गैस का एक्सपर्ट है। लंबी प्लानिंग करने के बाद ये तय हुआ कि पहले रामकेश को मारेंगे और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जो बताया था कि वो सबूतों को कैसे मिटाएगी। और सुमित का रोल बस यही था, गैस को इतना ही होल करेगा, इतनी ही गैस निकालेगा कि वो धीरे धीरे बाहर आए, और वो गैस का पाइप उसके सर के पास रख देगा और माचिस से आग लगाएगा और धीरे धीरे वो निकल जाएंगे। और जब आग तेज पकड़ेगी और जब विस्फोट होगा तब तक वो घर से बाहर निकल चुके होंगे। प्लानिंग करने के बाद 6 अक्टूबर की रात को वो तीनों उसके घर पहुंचे। अंकिता वहां पर रह चुकी थी तो इजली वो रामकेश के रूम में चली जाती है। पहले तीनों गला घोट कर उसको मारते हैं
मारने के बाद उसकी बॉडी को बेड पर रखा, तेल तेल को उसकी बॉडी के ऊपर लगाया। आग अभी तक नहीं लगाई है। सिलेंडर को लेके आया गया, उसके सर के पास रखा गया, होल इतना ही किया गया कि धीरे धीरे गैस लीक हो। इतना सब करने के बाद अंकिता ने ये सोचा कि अगर वो पुलिस को ये दिखा दे कि दरवाजा अंदर से ही बंद था तो वो इजिली आसानी से वो कभी भी हाथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जाते टाइम दरवाजे में इतना ही होल किया कि उसका हाथ चला जाए और बाहर आ जाए, मगर जब वो कट कर रहे थे तो कट ज्यादा होने के कारण वो सरिया मुड़ गया और पूरा बंद नहीं हो पाया। उनके जाने के कुछ देर बाद आग धीरे धीरे तेज होती है और पाइप के ऊपर आग तेज पकड़ती है और जहां पर होल था वहां तक आग पहुंचती है और एक विस्फोट होता है। और विस्फोट होने से आस पड़ोसी सब जाग जाते हैं और उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है और इस तरीके से रामकेश की मौत की कहानी सामने आती है। तो अश्लील फोटो और अश्लील वीडियो के कारण अंकिता ने रामकेश मीणा की हत्या की और जाते समय उन्होंने लैपटॉप से हार्ड डिस्क तो ले ली और लैपटॉप को वहीं छोड़ दिया ताकि पुलिस को ये ना लगे कि ये कोई साजिश है, इसलिए उन्होंने लैपटॉप भी वहीं पर छोड़ दिया। अगर लैपटॉप चोरी हो जाता या फोन चोरी हो जाता या उसका कोई कीमती सामान चोरी हो जाता तो पुलिस को लग जाता कि ये कोई हादसा नहीं, ये कोई साजिश है। एक सोची समझी फोरेंसिक स्टूडेंट ने अपना पूरा एक्सपर्टाइज लगाया। गुनहगार कभी भी छिप नहीं सकता, कोई ना कोई ऐसा क्लू रह ही जाता है, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो। लगभग अंकिता का प्लान कामयाब हो गया था। अगर ये फोरेंसिक टीम ने कुंडी वाली बात पर अगर इंक्वायरी नहीं की होती तो वो तीनों निकल गए थे, एक भी पकड़ा नहीं जाता। कहते हैं ना, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है और टीचर टीचर। अंकिता एक फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट वो उनके टीचर थे। तो उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया कि इस कुंडी को हाथ डाल के ही बंद किया गया है और ये केस खुल गया। सोचो अगर अंकिता ये क्राइम नहीं करती तो वो फ्यूचर में एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ही बन सकती थी, मगर क्या पता अब उसको पूरा जीवन कारावास में बिताना पड़े। तो ये थी आज की कहानी। आपसे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।